भाजपा यहाँ पर छात्र के बहाने इस राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहती है और यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भाजपा और आरएसएस के लोग छात्रों के मुद्दों पर इतनी ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है लोग कि सबसे ज़्यादा चिंता तो भाजपा को है। कुछ शिक्षा माफिया जो कोचिंग चलाते हैं, कुछ बीजेपी के नेता लोग जो हैं वो छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि यहाँ सब ब्राह्मणवाद लोग नौकरी ले रहे हैं और यहाँ झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। हम झारखंड के यहाँ विशेषकर मुख्यमंत्री के साथ में हम लोग आदिवासी छात्र संघ है। आने वाले दिन में अगर इस तरह से अगर यहाँ की एक्टिविटी या अगर झारखंड को अशांत करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। जेपीएससी, जीएसएससी और सीजीएल के मामले में झारखंड सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो सभी आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा जो मांग की गई उसी अनुरूप लिया गया और इस निर्णय लेने से पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से आग्रह किया था कि एक लीगल कमेटी हम लोग बना देते हैं ताकि आने वाला दिन में किसी प्रकार का कहीं पर न्यायपालिका में बाधा उत्पन्न ना हो। उस परिस्थिति में आंदोलनकारी छात्रों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और परीक्षा रद्द की बात ठानी। अंततः झारखंड सरकार ने परीक्षा को रद्द किया और ये मामला चला गया कोर्ट में। चूँकि पीड़ित पक्ष इस मामले को लेके हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया। अब इस स्टे ऑर्डर लगाने के बाद ये भाजपा वाले लोग, ये शिक्षा माफिया वाले लोग, ये आरएसएस वाले लोग, इनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये कहावत यहाँ पर चल रही है कि भाजपा यहाँ पर छात्र के बहाने इस राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहती है और यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भाजपा और आरएसएस के लोग छात्रों के मुद्दों पर इतनी ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है लोग कि सबसे ज़्यादा चिंता तो भाजपा को है, आरएसएस को है, शिक्षा माफिया को है, छात्रों को नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर राजनीतिकरण की गई है जिसका आदिवासी छात्र संघ पूर्ण रूप से विरोध करती है और करेगी। यदि आरोप लगाया जा रहा है हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो अपना पक्ष कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखे, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि न्यायपालिका का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया हो। आप इंटरव्यूनर बन सकते हो, ये लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का प्रोविज़न है, न्यायपालिका में इस प्रकार का प्रोविज़न है। यदि आपको लगता है कि हमारा संवैधानिक हक और अधिकार हनन हो रही है तो आप पक्ष रख सकते हो, इसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। इस बात को भाजपा जानती है, इस बात को बीजेपी जानती है, लेकिन इसके बावजूद वे वो काम ना करके छात्रों को उकसा रही है और यहाँ पर हेमंत सोरेन को बदनाम कर रही है। तो आदिवासी छात्र संघ इसका विरोध करती है और आदिवासी के नाम से, आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से यहाँ पर तख्ती में उल्टा पुल्टा गैर संवैधानिक लोकतांत्रिक बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आदिवासी छात्र संघ ये निर्णय ले चुकी है कि ये आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा। 3 दिन बाद 25 अगस्त को इसी जगह 12 बजे फिर से हमारा बैठक होगी और बैठक में ये फिर निर्णय लिया जाएगा कि न्यायपालिका का अवमानना करने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र के साथ हैं, न्यायपालिका के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के अनुसार ही काम होनी चाहिए
और हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, उनको भी भरोसा करना चाहिए। वो इंटरव्यूनर बने और अपना पक्ष रखे। ये सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यही मुख्य मांगे हैं और यही बातें हैं। आगे आने वाला दिन में आप सबों को और अवगत कराया जाएगा। लेकिन अगर यदि भाजपा और आरएसएस के लोग ये सोचते होंगे कि स्टूडेंट या छात्र के बहाने हमें सत्ता मिल जाए, तो ये जितना आग मूतेंगे उतना ही हेमंत सोरेन का छवि मजबूत होगी। 2029 के चुनाव में फिर से मेजॉरिटी में सरकार आने वाली है और आज के डेट में झारखंड में पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। ये भाजपा की खरीद फरोख्त वाली सरकार नहीं है। इसलिए इस प्रकार का मंसूबा वो सोचना बंद करे। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक हुई है, अनेक राज्यों में हुई है। पूरा देश के इतिहास में 180 से ऊपर ऐसे केस हैं जो पेपर लीक का मामला है, जो देश के विभिन्न राज्यों में हुई है। वहाँ इस प्रकार का कुछ आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए ये लोग सीबीआई का बात बोलता है। प्रथम और द्वितीय जेपीएससी का मामला, जिस समय यहाँ पर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, वे मामला भी आपका सीबीआई में लटका हुआ है। उसका क्लोजर रिपोर्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसके बावजूद वे लोग सीबीआई की मांग करते हैं। आने वाला दिन में देखना होगा कि सरकार इस पे क्या पहल करती है। लेकिन सरकार की काम पे हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि सीआईडी यहाँ पर अच्छा तरीके से काम कर रही है और हमें यकीन है कि आने वाला दिन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा यहाँ पर बेनकाब हम लोग करके रहेंगे। ये सरकार, झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी जांच कमेटी बनाई, जिसमें डीएसपी तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है और ऊपर रैंक के भी लोग हैं, और जांच सही दिशा में चल रहा है और कुछ लोग पकड़े भी गए। इस दरमियान मैंने कुछ लोग, जो लोग पास है, जो उम्मीदवार लोग पास हैं, जो मेहनत करके आए थे, वो न्यायालय का शरण में गए और न्यायालय जो सरकार से जो इन लोग का डिमांड था, जो छात्रों का, कि ये सीजीएल और जेपीएससी और सीजीएल और जेएससीसी का जो परीक्षा है इसको रद्द किया जाए, तो झारखंड सरकार रद्द कर दिया है। इसी के विरोध में जो बाकी लोग जो न्यायालय के शरण में गए थे, तो न्यायालय ने इसको स्टे कर दिया। स्टे होने के बाद में जब न्यायालय स्टे दिया तो फिर से छात्र लोग माने आंदोलन कर रहे हैं। माने ये राजनीतिकरण हो गई है। कुछ शिक्षा माफिया जो कोचिंग चलाते हैं, कुछ बीजेपी के नेता लोग जो हैं, वो छात्रों के कंधों पर रख कर बंदूक चला रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी भी मौका है, 15 तारीख तक डेट है, आप इंटरवेन कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी बात है, सरकार अभी अपनी पक्ष रखा ही नहीं है। आपको 15 तारीख तक का वेट करना चाहिए कि सरकार अपने वकील के द्वारा क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन सरकार का बिना वेट किए हुए सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, और विशेषकर आदिवासी समाज को जो गाली देना हुआ, जो हड़िया बेचो नौकरी मत बेचो, ये इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि हड़िया हम लोग का परंपरा से रिलेटेड है और वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा बनता है। उसका व्यवसायीकरण का मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन जो प्रसादी के रूप में जो होता है उसे हमारा समाज ग्रहण करता है। और ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो हमें तुच्छ समझते हैं आदिवासियों को, मैं उनका कड़ी विरोध करता हूं और ज़रूरी पड़ेगा तो आदिवासी छात्र संघ उसके लिए भी आंदोलन करेगी। यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में जो जेपीएससी और आपका जेएसएससी सीजीएल के विरोध में वहाँ धरना प्रदर्शन का शुरुआत हुआ, जब वहाँ टेंट बांधने लगा उसी समय से मैंने वहाँ गया और देखा। वहाँ बहुत ही कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का शुरुआत किया और मैंने वहाँ देखा, वहाँ देख रहे हैं कि सब स्टूडेंट कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए स्टूडेंट थे। मैं वहाँ जाके आँखों से देखा। उसके बाद
अभी जो आमरण अनशन में थे देवेंद्र महतो जी भी वहाँ गए, उसके बाद वहाँ से वो भी हट गए। मैंने वहाँ वॉच किया, लेकिन दिन प्रतिदिन वहाँ स्टूडेंट लोग जो कंपटीशन भावना से जो स्टूडेंट थे, वहाँ सब बाहरी लोग थे। वहाँ कोई हमारे आदिवासी छात्र संघ का या आदिवासी हॉस्टल के लड़के लोग वहाँ नहीं गए थे। उसके बाद वहाँ खाना व्यवस्था किया जा रहा है, पानी व्यवस्था किया जा रहा है। ये आपका आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए सारा व्यवस्था किया गया। हम लोग ने यहाँ सभी पुराना साथी हैं, सब हम लोग आदिवासी छात्र संघ के संस्थापक सदस्य हैं। मैंने देखा है यहाँ का भाजपा के सरकार में किस तरह से, अगर कहा जाए कि रघुवर दास सरकार में अगर छात्रों विरोध प्रदर्शन किए, हमारे आदिवासी छात्रावास की लड़कियों का जो विरोध कर रहे थे उसमें पैर भी तोड़ा गया और बहुत सारे लाठी से मारा भी गया। लेकिन हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने संयम बरते और अपनी विवेक से हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा चुके थे कि सरकार बहुत गहराई से निष्पक्ष रूप से जितना भी अनियमितता बरती गई, धोखाधड़ी हुई, उस पर गहराई से जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी संलिप्त पदाधिकारी आए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए। आप लोग जिन्हें जानते हैं, देखे होंगे कि यहाँ सब ब्राह्मणवाद लोग नौकरी ले रहे हैं और यहाँ झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह का हथगंडा अपना रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में जो हमारा आदिवासी पर जो ठेस अगर कहा जाए तो आदिवासी मुख्यमंत्री को बाहरी लोगों का मनुवादी विचारधारा ब्राह्मणवादी का लोग नहीं पचा पा रहे हैं, तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम झारखंड के यहाँ विशेषकर मुख्यमंत्री के साथ में हम लोग आदिवासी छात्र संघ है। आने वाले दिन में अगर इस तरह से अगर यहाँ की एक्टिविटी या अगर झारखंड को अशांत करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और झारखंड ऐसा ही हम लोग को नहीं मिला, ये पूरा भारत देश से इस झारखंड आंदोलन का एक अलग स्वरूप था। आप सब जग जाहिर इतिहास गवाह है, इस झारखंड ऐसे नहीं मिला है। कितने हमारे पूर्वजों के बलिदान, कुर्बानी, सेक्रीफाइस से हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये 5th शेड्यूल एरिया में हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है। और हम लोग ने छात्र संगठन बनने के पहले भी हम सभी ने आदिवासी छात्र संघ से आह्वान किए कि गैर आदिवासी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सभी स्टेट में कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। आपको अवगत कराना चाहते हैं, पंजाब में 12 साल में आपका वहाँ का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रद्द किया गया। ठीक है दादा, एक चीज़ बताइए, ये तो अभी तक हुआ आरोप प्रत्यारोप, ठीक ना, लेकिन इतना जो छात्र लोग का जो रद्द हो गया था एग्ज़ाम, ठीक ना, एग्ज़ाम रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी उसको रद्द कर दिया, उसके बाद फिर कोर्ट उसको रोक लगा दी। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं छात्र लोग? हम लोग यही चाहते हैं, देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत संयम से उस पर न्यायपालिका ने जो रोक लगाई है तो न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, अगला को होश होना चाहिए। न्यायालय की अवमानना अगर यदि वो लोग करते हैं और अगर यदि हमारे हेमंत सोरेन का जो ओहदा है, जो पद है, उस पर उसका गरिमा है, उस पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो हम लोग उसके साथ हैं, हम लोग खड़ा होंगे। ऐसा है। हाँ, आपका जवाब में जैसे देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, आप कार्यपालिका पर आरोप लगा रहे हैं, विधायिका पर लगा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्या न्यायपालिका क्या सर्वोपरि है क्या? तो हम यही आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि तीनों संयुक्त रूप से बनता है। सरकार उस पर विस्तृत रूप से काम कर रही है, लेकिन उसको ओवरटेक करते हुए आप या हम भी
अगर एफआईआर दर्ज करते हैं, हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं, आपको नंबर सिस्टम में आपको आना होगा। लेकिन क्या कारण हुआ कि तुरंत यहाँ डिसीजन दिया गया। तो इस तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है दादा, अपना परिचय। मेरा नाम जतरू राव है, आदिवासी छात्र संघ के संस्थापक। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए। जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in